हेलो दोस्तों, मैं हूं अंबुज। स्वागत है आप सभी का डिफेंस एंड डिप्लोमेट्स पे। तो दोस्तों, आज हम फिर से चर्चा करेंगे अपने पड़ोस के बारे में। व्यक्ति हो या देश हो, अपने पास पड़ोस में घटने वाली सभी घटनाओं के बारे में जानकारी रखनी चाहिए इसलिए कि व्यक्ति उन घटनाओं से खुद को सीख लेता है और सतर्क रहता है। जो व्यक्ति सतर्क रहता है उसके साथ दोबारा कोई एक जैसी घटना घटित नहीं होती है, या दूसरों के साथ घट रही घटनाओं को देख करके वो सीख जाता है। लेकिन हमारा मुल्क बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ झेला है और सीख ले लिया है, लेकिन हमारे पड़ोस के लोग अभी भी सीखने को तैयार नहीं हैं। जिस भारत से अलग होकर के पाकिस्तान एक धर्म के आधार पर देश बना और धार्मिक आधार पे उन्होंने भारत के दो टुकड़े किए, उसी धार्मिक आधार पर बने इस्लामिक देश में एक मुसलमान द्वारा दूसरे मुसलमान के साथ भेदभाव किया जा रहा है। भेदभाव इस आधार पर किया जा रहा है कि वो मुसलमान दिखने में उनके जैसा नहीं है, वो मुसलमान उनकी जैसी भाषा नहीं बोलता, वो मुसलमान उनकी जैसी सोच नहीं रखता, वो मुसलमान उनके जैसा उग्रवादी संगठन का सदस्य नहीं बनता है, वो मुसलमान अपने ऊपर दूसरों के हुकूमत को बर्दाश्त नहीं करता है, इसलिए उसके साथ भेदभाव होता है। इसलिए उसके घर से बहन बेटियों को उठा लिया जाता है, इसलिए उसके घर से किशोर बच्चों को, युवक लड़कों को उठा लिया जाता है, इसलिए उसके घर से बच्चों को ये तो कह के ले जाया जाता है कि हम थाने ले जा रहे हैं, लेकिन कभी वो बच्चे वापस नहीं आते हैं। इस तरह के लगातार साल दर साल घटित हुई घटनाओं ने बलूचिस्तान के लोगों को इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि वो हथियार उठाएं, वो अपने आज़ादी की बात रखें। दोस्तों, देश जब हमारा विभाजित हुआ, पाकिस्तान बना, तो पाकिस्तान से बलूचिस्तान मिलना नहीं चाह रहा था, वो अलग और इंडिपेंडेंट रहना चाहता था, ठीक वैसे जैसे जम्मू कश्मीर और हैदराबाद। लेकिन स्थिति बलूचिस्तान की थोड़ी अलग थी। वो पाकिस्तान के बिल्कुल किनारे पे था, अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर से साझा कर रहा था, लेकिन धोखे से और ज़बरदस्ती दोनों के माध्यम से जिन्ना ने बलूचिस्तान पे कब्जा कर लिया। तो ऑक्युपाई बलूचिस्तान में पाकिस्तान के जो पंजाब प्रांत के लोग हैं, जो सिंध प्रांत के लोग हैं, उन्होंने उसी तरह से व्यवहार किया जिस तरह से कोई एक शक्तिशाली व्यक्ति किसी गुलाम या कब्जा किए हुए व्यक्तियों पे करता है। अंग्रेज चले गए, लेकिन गुलामी बलूचिस्तान की किस्मत से नहीं गई। बलूचिस्तान की किस्मत से परेशानी नहीं गई, गरीबी नहीं गई, शोषण का किस्सा नहीं गया, शोषण के हालात नहीं गए, स्वास्थ्य की घटनाओं में और उनके साथ होने वाली दुर्घटनाओं में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ तक कि मैंने किसी सेशन में कहा भी था कि 5 किलोमीटर तक महिलाएं या पुरुष साइकिल लेके जाते हैं पानी लेने के लिए, क्योंकि उनके यहाँ पीने का पानी नहीं है। अब मैंने जब स्टडी किया तो पता चला कि 5 किलोमीटर में कम बता रहा था, वो और ज़्यादा है। खैर, अब स्थिति इससे आगे बढ़ गई है। बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो क्रांति पे उतर आए हैं, चूँकि उन्हें आज़ादी चाहिए। दुनिया जो भी कहे, मैं उन्हें क्रांतिकारी कहता हूँ। वो क्रांतिकारी हैं, बलूचिस्तान के आज़ादी के लिए वो लड़ रहे हैं। वो सर पे कफन बांध के आए हैं, पाकिस्तानी सैनिकों को बिल्कुल नहीं ठहरने देंगे। और उन्होंने ऑपरेशन जो पिछले दिनों चलाया था, ऑपरेशन बाम, वो शुरू है। उसके माध्यम से उन्होंने पिछली बार भी अटैक किया था, सेम उसी तरह से इस बार भी अटैक किया। इस बार कराची से क्वेटा वाले मार्ग पर घात लगाकर आईईडी के माध्यम से एक आर्मी के लोगों को ले जा रही बस को निशाना बनाया गया, जिसमें 29 आर्मी के जवान मारे गए पाकिस्तानी। ये तो काम बीएलए ने किया। बीएलए के फतह एक ग्रुप है, उस ग्रुप ने किया। एक बीएलए पूरा एक ग्रुप है, उसका एक सेक्शन है फतह, उसने ये काम किया है। इसके अलावा एक बीएलएफ भी संगठन है जो बलूचों का ही संगठन है। उस संगठन ने भी एक और अलग अलग हमलों में 10-12 सैनिकों की जो है जान ली है। तो पाकिस्तान के बहुत सारे सैनिक, बहुत सारे अफसर बलूचिस्तान जाना नहीं चाहते। वो बलूचिस्तान से छुट्टी लेके भाग रहे हैं, किनारा कर रहे हैं, ट्रांसफ़र करवा रहे हैं, होड़ लगी ट्रांसफ़र करवाने की। यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी अधिकारी और सैनिक रहे हैं जो इस बात पे अड़ गए कि अगर हमारा बलूचिस्तान से ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो हम रिज़ाइन कर देंगे, और अंत में उनको रिज़ाइन करना पड़ा। सोचिए क्या हाल हो गए। बलूचिस्तान के लोग बिल्कुल सही दिशा में हैं और वो हमले कर रहे हैं और करेंगे। बलूचिस्तान आज़ाद होकर रहेगा, कोई बलूचिस्तान की आज़ादी को रोक नहीं पाएगा। अब समय बदल गया है, कोई दुनिया किसी तानाशाह के आदेश को नहीं मानती। ब्राज़ील के पीएम की बात याद है ना, ये राष्ट्रपति की। तो वैसे ही अब पाकिस्तान की हुकूमत बहुत दिनों तक
बलूचिस्तान पे चलने वाली नहीं है। बलूचिस्तान आज़ाद होगा। एक मेजर डिफरेंस है दोस्तों, मैं वो आपके साथ साझा करता हूँ। पिछली बार भी जब बस पे हमले हुए थे, या जब बलूच लड़ाकों ने एक ट्रेन हाईजैक किया था, उसमें उन्होंने जो सिविलियन है उनको उतार के जाने दिया था, चाहे वो किसी भी प्रांत के रहे हों, किसी भी भाषा को बोलने वाले रहे हों, किसी भी धर्म को मानने वाले रहे हों। यानी कि जो बलूच लड़ाके हैं वो सिविलियन को टारगेट नहीं कर रहे हैं। समझ रहे ना अंतर कितना है? बलूच लड़ाके सिविलियन को टारगेट नहीं कर रहे हैं और सिर्फ आर्मी वालों को, पुलिस को टारगेट कर रहे हैं। जबकि पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी पुलिस के लोग क्या करते हैं, बलूच नागरिकों के माँ बहनों के साथ, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उन्हें किडनैप करते हैं, उन्हें टारगेट करते हैं। उनके साथ नहीं उलझते जो हथियार उठा लिए हैं, या उनके साथ सामना नहीं कर पाते जो ट्रेंड हो गए हैं, जो सर पे कफन बांध लिए हैं। ये बड़ा अंतर है दोस्तों। इस बात को हमें समझना होगा कि कोई भी देश या कोई भी समाज अपनी सांस्कृतिक पहचान के लिए कितना लड़ता है। आप सांस्कृतिक पहचान की मैं बात कर रहा हूँ। इस समय पूरे दुनिया में सांस्कृतिक पहचान की लड़ाई लड़ने वाले कई समूह हैं, कई लोग हैं जो अपनी सांस्कृतिक पहचान के लिए जान दे रहे हैं, अपनी सांस्कृतिक पहचान के लिए हथियार उठाए घूम रहे हैं, जिसमें यदीजी, जिसमें आपके ये बलूच, जिसमें सीरिया और उसके टर्की के आसपास के कुछ एक समुदाय है, वो कुर्दिश समुदाय समाज के लोग। ये लोग क्या कर रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं? ये इसलिए लड़ रहे हैं कि इनको इनकी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखनी है। धर्म मारे नहीं आ रहा। ये तो भी ये सब मुसलमान हैं। मैं ये नहीं जानता कौन सिया है कौन सुन्नी है, पर है सारे मुस्लिम। एक मुस्लिम है फिर भी दूसरे मुसलमान उनके जान के खतरे हैं, क्योंकि उनकी सांस्कृतिक टकराव है। कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता कि दूसरी संस्कृति पनपे, फले फूले। संस्कृतियों को फलने फूलने का अवसर सिर्फ भारतवर्ष में मिलता है। दोस्तों, इस घटना पे और देखते हैं क्या अपडेट आती है। पर यह बात ध्यान रहे, मुझे नहीं लगता कि BLA पाकिस्तानी फौज को बलूचिस्तान में और दिन टिकने देगी। अच्छा, निशाना सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है बल्कि चाइनीज भी है। मैं कहता हूं कि BLA हर उस व्यक्ति को टारगेट करेगा जो उसके ऊपर अतिक्रमण करने आएगा, जो उसे गुलाम बनाने आएगा, या जो उसकी गुलामी को बढ़ाने आएगा। गुलाम तो पहले ही से पाकिस्तान से। BLA आज़ाद होगा। BLA के क्रांतिकारियों ने मोर्चा खोला है, हथियार उठाया है, सर पे कफन बांधी है। ये दिन दूर नहीं है जब बलूचिस्तान आज़ाद होगा। अब जब बलूचिस्तान आज़ाद होगा, बलूचिस्तान को पहली मान्यता भारतवर्ष देगा। दोस्तों, आप हमारे वीडियो को देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। गुड बाय।